फारल नुब्रा लॉटरी निकाल रहे हैं। यहाँ का फंक्शन अख्तिताम पजीर होते हुए आपका सामने खड़ा हूँ गोवा अली। ये देखिए फारल मेरा साल में एक बार होता है। इनको देना है हमने 42 इंच का क्वालिटी। जोरदार तालियां हो जाए। देवियों सचमुच तालियां बजती रहना चाहिए। डायरेक्टर हिला के। धन्यवाद सर। इसका नंबर सीओ साहब ने जब मेरे हाथ में दिया तो 5878 राजू तमाम करके कुछ लिखा है सर। राजू तमाम हुंडर लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है सर। नंबर बता रहा हूँ एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए। 5878 नंबर 5878। नुब्रा में नुब्रा फेस्टिवल फारल, तो इसका देखिए क्या खुशी है। ये है लॉटरी निकल रहे हैं, तो आप लोग भी देखकर खुश होंगे। अब मैं अपना आपको मैं गोवा अली का सामने, ये है गोवा अली फंक्शन है नुब्रा फारल। तैयारियाँ किसने की? इंडियन आर्मी। आप बताओ, हर जगह में गोवा अली कहते हैं कि इंडियन आर्मी कहते हैं, तो शायद आप लोगों को लगता होगा गोवा अली इंडियन आर्मी के फेवर में ज़्यादा बोलता है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलता है, काम ज़्यादा बोलता है। तो यहाँ पर सीओ साहब को खबर देते हुए और सीओ साहब ने आखिरी जो हमारा फर्स्ट प्राइज जो है जिस किसी की किस्मत में होगा, इनका किस्मत अपना मेन के हाथ में हो, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कृपया मंच पे आए और किसी किसको देने का प्रयास करें। धन्यवाद मैम जी, तालियां बजते रहना चाहिए। कृपया अपना टिकट अपने जगह पे अपने जेब में ले जाइए, यहाँ कूड़ा ना करिए। धन्यवाद। दिल थाम के पीछे तो नंबर बताने जा रहे हैं आप लोग। अपना टिकट अपने हाथ में रखिए। इससे पहले मैं सबसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि अपना टिकट इस तरह ना फेंक के कूड़ेदान में डालिए, जहाँ जहाँ पे डस्टबिन रखा है। यहाँ वातावरण को भी अपना सहयोग दीजिए कि इसको साफ रखने के लिए। तो मैं नंबर बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ अपना नंबर हाथ में रखिए। टिकट 9472 इसमें मोबाइल नंबर दे रखा है 8491954554। टिकट नंबर है 9472। 이게 큐스나 디지 두긴 지금이 뭐 배당력 진맥 디진저도 가나상 그러나 989481954554 ना फोन नंबर भी नजू इन टिकट नंबर ना यहाँ दाबसी जिंजू 9472 जू स्कूटी टिकट नंबर yang lancik kita samanya junju dan yang lancik dapat junju 9472 masih kena phone kan hele masih
na phone ta ne ngila sa me sa na za ju ila suji phone ni ring yo na chi pata min mo ngata jet do number ngata lakna met do phone ngata jande na yo na samara देखो मेरा हमारा फोन ना जो दादू साहब इसी को हम कहते हैं, ये है लॉटरी पे निकला हुआ सिक्योरिटी। तो यहाँ से मैडम टिकट देकर जा रहे हैं। तो हम एक कविता आपको बार बार सुनाते हैं। कहते हैं कि सलाम मोहब्बत भारतीय फ़ौज को, मेहनत से सद्भावना चलाने के जोश को, चोटियों के सर पे मुस्कुराने के होश को, मुसीबत में उठाते हैं गमगीन की बोझ को, मोहब्बत से तब्दीली कराते हैं सोच को। जियो ब्रिगेड आते हैं हर महफिल में हौसला देने अपने दोस्त को, खिदमत गुजार भी करते हैं बोझ को, मजबूत बना लो दोस्तों भारतीय फौज। अली तुम हौसला देते रहो सेना के जोश को। तो अब अख्तिताम पजीर हो रहा है ये मेला। नुब्रा में अगर मेला होता है तो सबसे बड़ा मेला नुब्रा में यही होता है। और वो सबसे बड़ा मेला कौन मुनाकिद कराते हैं? इंडियन आर्मी बिहार हर साल। तो हम बिहार के सीओ साहब और बिहार के इंतज़ामिया को तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करते हैं कि लोगों को मनोरंजन भी कराते हैं। किसी ने अच्छा काम किया तो उनको इनाम भी देते हैं। लोगों को काम करने का शौक़ और जोश और जज्बा भी पैदा करते हैं। Mumbari Junju Chingna Jepes Kampukju Kuti Than Jato Matas Kampukpa Jepanju Thank you man, धन्यवाद। तालियां बजाए धन्यवाद। Dan data yang kata meeting yang sudah dilakukan di Aduna Bete, itu sama yang sekarang juga pelinju. Jika sama kerja faham. Siapa sama yang sekarang juga pelinju, teleskop masa legal kata kur sama filter tenokju. Jika sama yang sekarang juga pelinju. तो हम आपको पहले ही कहा ये डिपार्टमेंट सिर्फ आर्मी के लिए ही होता है, लेकिन नुब्रा और लद्दाख का में जो लोगों का दिल जिताते हैं तो इंडियन आर्मी। हमने हर वक्त कहा कि सलाम मोहब्बत भारतीय फ़ौज को, मेहनत से सद्भावना चलाने के जोश को। तो मैं सर कर्नल मंगल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, अर्ज़ करूंगा, सर आप यहाँ का लोगों को आपने इतना दिल जिताया। आज साल में एक मनोरंजन जो नुब्रा में सबसे बड़ा मनोरंजन होता है तो आपके ही थ्रू होते हैं। तो सर आप आज इतना चेहरा मुस्कुराते देखते हैं तो मैं खुद हैरान हूँ। और मैडम आज इतना खुशी शायद मेरे ख्याल में आज मिला है, कभी नहीं मिला हो। तो सर आपसे ये मैं पूछना चाह रहा हूँ सर कि आप इतना प्यार मोहब्बत जो आप देते हैं, है ना सर, तो इस पे आपने इसमें इतना मतलब लोगों को प्यार मोहब्बत दिया है, लोगों को खुशी दिया है, इसी बारे में सर तो आपके दिल में क्या सोच रखते हैं कि यहाँ के लोगों को सर? मैं यहाँ के जितने भी किसान भाई हैं सबको इस बात की मुबारकबाद और बधाई देना चाहूँगा कि वो इस किसान मेले में आए और इसको उन्होंने सफल आयोजन बनाया। बिहार का हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि जो भी हम यहाँ कर रहे हैं वो किसानों और जवानों के लिए कर रहे हैं। यहाँ चाहे खेती की वो नई नई तकनीकें हों, चाहे पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारियाँ हों, चाहे जानवरों के खान पान की संबंधित जानकारियाँ हों, हम चाहते हैं कि वो उससे हमारे लद्दाख के किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और उससे लाभ उठाएं।
जी। तो मैं बीच में सर, किसान के लिए तो हॉर्टिकल्चर बैठे हैं, एग्रीकल्चर बैठे हैं, हमारा फार्म डिपार्टमेंट बैठे हैं, वो बैठे हैं, लेकिन डिफेंस तो सिर्फ आर्मी के लिए बैठे हैं। लेकिन ये उल्टा हो रहा है। आप तो साल में आप कितना बार लोगों को थांग तक आप मुर्गी ला के दे रहे हैं, है ना सर। आप नर्सरियाँ खुद हमारा थांग तक आप ला के दे रहे हैं। तो मैं इससे हैरान हूँ कि आप इतना जज्बात फौज में क्यों आए हैं और हमारे डिपार्टमेंट में क्यों नहीं आए हैं। सर मैं आपसे ये पूछता हूँ सबसे पहले। देखिए, फौजी होने के नाते ये हमेशा जज्बा रहता है जी कि देश की सेवा किसी न किसी ढंग से की जाए। जी सर, बिल्कुल। चाहे सैनिक के रूप में की जाए, चाहे वो समाज कल्याण के रूप में की जाए। हमारा बिहार का ये मैंडेट है जी कि हम चाहे वो बाउंड्री पर बैठा हुआ सैनिक हो जी सर, और चाहे वो बाउंड्री पे बैठा हुआ किसान, उसकी हर तरह से मदद की जाए जी सर। जिस काबिल हम लोग हैं, अपनी काबिलियत को किसान जो कि बिल्कुल सीमा पर बैठे हुए हैं जी, उन तक पहुंचाने का जो जज्बा हम लोगों के अंदर है, वो सिर्फ हमारी वर्दी के कारण। जी सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं जो भी पूछते हैं थोड़ा कड़क पूछते हैं। वो क्यों पूछते हैं कि जब आप ट्रेनिंग लेने के बाद पासिंग परेड पे सर फौजी को भी कसम मिलते हैं, सिविल मुलाजिम को भी कसम मिलते हैं, हर किसी को बोलते हैं ईमानदारी से काम करेंगे, देश का रक्षा करेंगे, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट अमली तौर पर सिर्फ सेना करते देखते हैं, बाकी डिपार्टमेंट करते नहीं देखते हैं। सर आपको कैसा लगता है? नहीं, मेरा मानना है कि सभी अधिकारी जो हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हों, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हों, सभी अपना अपना प्रयास करते हैं जरूर जी सर। सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं जी, लेकिन आर्मी जो है थोड़ा आउट ऑफ वे जाके मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है जी सर, पर्सनली भी और संस्था की तरफ से जी सर। हमारे जितने भी कमांडर्स हैं, हमारे जितने भी ओहदेदार हैं जी, सभी का ये एम रहता है कि किसी भी हालत में भारतीय सेना की, भारतीय जवानों की, भारतीय सैनिकों की, भारतीय किसानों की हर तरफ से मदद की जी सर। अच्छा, दूसरा सर कोई आदमी इम्प्लीमेंट करने के बाद बोलते हैं, कोई आदमी कुछ काम नहीं करते हैं, लोगों को ऐसे ही बोलते हैं ये करो वो करो। आप अमली तौर पर सर आज इस महफिल में आप बिल्कुल शाना बशाना एक आम लोगों की तरह आपका चेहरा मुस्कुराते दिन भर मैंने देखा, तो मुझे बहुत खुशी हुआ। तो सर यही लोगों को पैगाम ये देना है कि इंसानियत, प्यार, मोहब्बत बड़ी चीज़ है ना सर। अब क्या कहेंगे सर पूरा लद्दाख वासियों को, पूरा देशवासियों को, आपके इस मुस्कुराहट चेहरे के ऊपर सर हम सलाम करते हैं। मैं देखिए पिछले साल जब लद्दाख में आया था जी सर, तो मेरा एक उद्देश्य था कि लद्दाख के लिए कुछ किया जाए जी सर। आज मेरे को नहीं पता था कि इस मेले में इतना अच्छा जन सहयोग मिलेगा और इतनी भारी भीड़ आएगी जी सर। मेरे को बहुत खुशी है कि मेरी टीम ने जितनी भी मेहनत की वो इस पूरी भीड़ के आने के कारण आज सफल हुई जी सर। जिस तरह से उसमें भारतीय सेना ने, भारतीय एयरफोर्स ने, जिस तरह से कॉमन किसानों ने, सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और मुझे उम्मीद है कि वो बिहार से काफी कुछ सीख के जा रहे हैं जी सर, और इस चीज को अपने इम्प्लीमेंट भी करें जी सर। शुक्रिया सर, खुशी में ही हम सब बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं मैडम आप इतना मुस्कुराहट देखने को मिला, आपको कैसा लगा हमारा लद्दाख के ये मेला और साहब का मेहनत कैसा लगा? मैम जी बहुत अच्छा लगा, ऐसी दुर्गम पहाड़ियों के बीच में बिल्कुल मेला लगना ये बड़ा सौभाग्य की बात है हमारे लिए और सभी के लिए जी जी। तो मैं आखिर में सर मैं एक कविता सुना के फिर मैं बंद करता हूँ। तो मैं इसी तरह सुनाएंगे कविता। सलाम मोहब्बत भारतीय फौज को, मेहनत से सद्भावना चलाने के जोश को, चोटियों के सर पे मुस्कुराने को होश को, जरूरत पे ताकत दिखाते हैं दोष को, मुसीबत में उठाते हैं गमगीन की बोझ को, मोहब्बत से तब्दीली कराते हैं सोच को, सीओ ब्रिगेड आते हैं हर महफिल में हौसला देने अपने दोस्त को, चमका के रखिए खेलते हुए रोज को, मजबूत बना लो दोस्तों भारतीय फौज को, अली तुम हौसला देते रहो सेना के जोश को। तो जय हिंद और आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में ये क्लोज करते हैं, हम और आपको अगर इस देश को खुश रखना है, इस देश को सलामत रखना है, इस देश को दुनिया के नक्शे में नंबर 1 पर लेना है, तो जैसे सीओ साहब जैसे कि जो सोच को हम और सबको रखना ज़रूरी है। आज के बाद हम सब ये सोचें, सीओ साहब से और हमारे यहाँ का स्टाफ से ये तालीम ले कि अमली तौर पर काम करके दे दीजिए। जय हिंद। थैंक यू।